हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। आशा करता हूं दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप सभी को गणगौर के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गौरा आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आप सफलता की नई राह को चूमें। यही आशा के साथ आज की मैं क्लास को शुरू करता हूं, जो कि आपका इतिहास से संबंधित जो क्लास रहने वाली है। इस क्लास के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे बच्चों। अपन ने इसके विस्तार के बारे में चर्चा कर ली थी, अपन ने इसके विस्तार की चर्चा कर ली थी। तो विस्तार में बच्चों अपन ने इसके स्थान जो कि सबसे पहला जो स्थान देखा था, इसका जो सबसे उत्तरतम जो बिंदु था वो बच्चों आपका अफगानिस्तान के अंदर शोरतुगई और उत्तर प्रदेश के अंदर शोरतुगई और मुंडीकाप थे। ठीक है, ये उसके सबसे उत्तरतम बिंदु है। जबकि आपके भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम जो बिंदु थे वो आपका मांडा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में था, जो कि आपके चेनाब नदी के किनारे स्थित था। और उसके बाद बात करते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता की। भारत में पूर्व स्थल, जो भारत है इसका जो पूर्वी स्थल था वो आपका आलमगीरपुर, जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये इसका पूर्वी बिंदु था। उसके बाद बात करते हैं अपन पश्चिमी बिंदु। बच्चों इसका जो पश्चिमी बिंदु है भारत के अंदर, इसका जो पश्चिमी बिंदु है वो आपके नागेश्वर गुजरात में माना जाता है, जो आपके शंख के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। और इसका जो पूर्वी तो दो दक्षिणतम जो बिंदु है वो आपका दैमाबाद जो कि आपका वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। इन सब बिंदुओं के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। इसका जो आकार जो है वो बच्चों आपका सम चतुर्भुजाकार है। इसका जो सबसे जो आकार है वो कैसा है बच्चों आपका सम चतुर्भुजाकार। इसका जो क्षेत्रफल जो है वो बच्चों आपका, जब इसकी खुदाई स्टार्ट हुई तो इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और वर्तमान में जो इसका क्षेत्रफल है वो बच्चों बढ़कर आपके 15 लाख के बाहर चला गया है। और अभी तक इसमें नवीनतम खोजें जारी है, नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं। और सबसे जो नवीनतम जो खोजा गया जो स्थल था बच्चों आपका भारत के अंदर, वो आपका हरियाणा के अंदर एक स्थान है। आपका हरियाणा के अंदर एक स्थान था बच्चों बर्राना, जो कि आपका सबसे नवीनतम है, जिसको जून 2016 में खोजा गया था। और उसका आकार थे आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। लेकिन वर्तमान में जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका आकार है वो बच्चों सम चतुर्भुजाकार है। उसके बाद बात कर ली थी इसकी आपके भारत में उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई थी वो बच्चों आपके 1400 किलोमीटर थी। जबकि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई थी इसकी वो आपकी 1600 किलोमीटर थी। और बच्चों संपूर्ण सिंधु सभ्यता में लगभग अगर आपसे पूछा जाए तो आपके 2800 है। और अगर एग्जिट अगर आपके 2760 लिखा हो जाए हुआ आ जाए तो आपका एग्जिट जो नगर है वो आपका 2760 नगर है। और सबसे सर्वाधिक जो नगर है वो बच्चों आपके भारत के अंदर स्थित है। और भारत के अंदर लगभग 2000 यानी कि 1986 नगर आपके भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। और भारत के अंदर सर्वाधिक जो स्थल है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के वो बच्चों गुजरात में है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन आज की जो क्लास जो रहने वाली है अपनी, वो आपके रहेगी बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माणता और कौन सी प्रजातियां यहाँ निवास करती है, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की अपनी जो क्लास है। सिंधु घाटी सभ्यता कह लो, हड़प्पा सभ्यता कह लो, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में बच्चों अपन क्या देखना है, अपने को क्या चीज देखनी थी, अपन को देखना है बच्चों इसके निर्माता व प्रजातियां, कि कौन सी प्रजाति के लोगों को इसका निर्माता माना जाता है और कौन कौन सी प्रजातियां आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करती है। बच्चों 4 प्रकार की प्रजातियां यहाँ निवास करती है। पहली आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ठीक है। दूसरी आपकी भूमध्य सागरीय, तीसरी जो आपके है वो बच्चों आपके जो प्रकार आपके प्रजाति पाई जाती है वो पाई जाती है आपके अल्पाइन प्रकार की। चौथी जो प्रकार की जो आपके यहाँ पे प्रजाति पाई जाती है वो आपके मंगोलियन है।
बच्चों आपकी इसकी जो इसे अपन भूमध्य सागरीय जो है इसे अपन द्रविड़ लोग कहते हैं या द्रविड़ प्रजाति कहते हैं, और ये आपके इसे अपन इसका सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता प्रजाति मानते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित जो सर्वाधिक जो साक्ष्य जो मिले हैं वो बच्चों आपके द्रविड़ सभ्यता से या द्रविड़ लोगों से संबंधित साक्ष्य ही आपके मिले हैं, सर्वाधिक साक्ष्य। ठीक है, तो ये 4 स्थल है इसके जो कि आपके इस स्थल से संबंधित है। तो बच्चों इसकी जो निर्माता प्रजाति वो आपकी द्रविड़ प्रजाति है, जो कि इसकी निर्माता प्रजाति और सर्वाधिक साक्ष्य आपके इसी भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित ही मिलते हैं। तो जो सबसे पहले जो इसमें एक प्रजाति पाई जाती है वो आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, उसके बाद आपके भूमध्य सागरीय, उसके बाद आपके अल्पाइन है, उसके बाद आपके मंगोलियन है। ऐसे करके इसमें प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों इसके बारे में। जो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस स्थल किसने खोजा है, कब खोजा है, किसने उत्खनन किया है, क्या इसकी भू विशेषता है और क्या इसके यहाँ से आपको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे बिंदुओं के बारे में अपन आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो बच्चों इसकी निर्माता प्रजाति अपन मानते हैं आपके द्रविड़ प्रजाति को, क्योंकि इसी प्रजाति से संबंधित सर्वाधिक साक्ष्य आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बच्चों आपके सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो सबसे पहला जो नगर खोजा गया, कौन सा खोजा गया था बच्चों, आपके हड़प्पा नगर। दिल बोल ले हड़प्पा, हड़प्पा। इसे बच्चों ऋग्वेद में कहा जाता है, ऋग्वेद इसको क्या कहता है बच्चों, इसको ऋग्वेद अपनी दादागिरी से कुछ भी कह सकता है, ऐसे नहीं होता बच्चों। अपने के पास साक्ष्य है जो अपन देखेंगे। ठीक है, ऋग्वेद क्या कहता है बच्चों, ऋग्वेद आपका इसे कहता है, ऋग्वेद इसमें या इसमें ऋग्वेद इसको मानता है, इसको यो ऋग्वेद में जो कहा जाता है वो बच्चों आपका कहा जाता है, ऋग्वेद में इसे कहा जाता है बच्चों हरियूपिया। क्या कहा जाता है बच्चों इसको ऋग्वेद में, हरियूपिया, जहां से आपका हड़प्पा नाम पड़ा है। ठीक है, ऋग्वेद में से कहा जाता है बच्चों आपका, ऋग्वेद में से कहा जाता है हरि को बोलो रुपया दे। क्या बोलो बच्चों, हरि को हरियूपिया कहाँ कहा जाता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसकी चर्चा होती है, ऋग्वेद में इसकी चर्चा होती है। ऋग्वेद में इसे क्या कहा जाता है बच्चों, हरियूपिया सभ्यता कहा जाता है, या और इसका जो आपका जो अन्य जो नाम है वो आपका हड़प्पा सभ्यता इसको कह सकते हैं, या हड़प्पा नगर। जो इसका सबसे पहला जो खोजा गया नगर कौन सा इसका, हड़प्पा है। और बच्चों आपका हड़प्पा जो है वो आपके पंजाब में है, और बच्चों पंजाब अपना वाला नहीं है बच्चों, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान से इसके साक्ष्य मिलते हैं, इसकी खोज की जाती है। और खोज कब की जाती है बच्चों, खोज इसकी आपकी 1921 में की जाती है। इसके खोजकर्ता कौन है बच्चों, खोजकर्ता आपके दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी है। और बच्चों इसके संबंधित इससे इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है, उत्खननकर्ता कौन है बच्चों, उत्खननकर्ता की बात करते हैं। आपके 1926 में जो सबसे पहले जो उत्खननकर्ता थे वो आपके माधव स्वरूप वत्स थे, माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, दूसरे जो आपके इसके अंदर जो दूसरे आपके थे 1946 में, 1926 में आपके माधव स्वरूप वत्स थे। और आपके 1946 में बच्चों आपका मार्टिन व्हीलर थे। मार्टिन व्हीलर ने इस सभ्यता की खोज करवाई थी, उत्खनन। खोज किसने की थी, खोज आपके करने वाले कौन थे, दयाराम साहनी। और इसने क्या किया था, यहाँ पे उत्खनन किया था। ठीक है, क्या किया था बच्चों, उत्खनन, मार्टिन व्हीलर। ठीक है, इसमें कहाँ पे खोजी गई, 1921 में खोजी गई। कब कहाँ खोजी गई, खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। कहाँ खोजी गई बच्चों, आपके पंजाब जो पंजाब के पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर जो स्थान था, स्थान का नाम है बच्चों आपका, स्थान है इसका जो स्थान है वो बच्चों आपका स्थान जो था मोंटगोमरी
मोंटगोमरी। मोंटगोमरी नामक स्थान था जिसे वर्तमान में बच्चों साहिवाल कहते हैं। वर्तमान, ठीक है। पहले स्थल का नाम था बच्चों आपका मोंटगोमरी और वर्तमान में इसका नाम है बच्चों आपका साहिवाल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों नदी कौन सी नदी पर स्थित है। जो भाई सभ्यता है, कैसे आपने शुरू में ही देख लिया था सभ्यता कहाँ पनपती है बच्चों, आपकी नदी के किनारे पर पनपती है। तो नदी कौन सी है, इसकी जो रावी नदी है बच्चों, ये रावी नदी है। और रावी नदी के कौन से तट पर स्थित है बच्चों, बायां तट पर स्थित है। नदी के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ पे जहाज के साक्ष्य भी मिलेंगे जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अब इसको बच्चों दो भागों में बांटा गया है, दो नगरों में विभाजित किया गया है। एक तो ये नगर इसका और एक ये आपका इसका, जो कि क्षेत्रफल में बड़ा है पर ऊंचा नहीं है। तो ये जो टीला है उसे तो कहते हैं दुर्ग टीला कह सकते हैं इसको, या इसे अपन पश्चिमी टीला कह सकते हैं बच्चों। और ये है आपका पूर्वी टीला, पूर्वी टीला कह सकते हैं इसको नगर टीला कह सकते हैं बच्चों। ये इधर एक किसका क्या खुलता है बच्चों, ये इधर इसका दरवाजा खुलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पूर्वी टीला कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो सड़कें मिलती है वो आपके उत्तर से दक्षिण मिलती है बच्चों। और यहाँ पे जो आपका आपके जो मकानों के जो घरों के जो दरवाजे हैं वो बच्चों अंदर की तरफ, मेन सड़क के बजाय अंदर की गलियों की तरफ खुलते हैं। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है। इस तरीके से ये स्थल स्थित है। और यहाँ पे इसके दक्षिण से बच्चों दो का क्या मिले हैं बच्चों, कब्रिस्तान मिले हैं, एक R37 बच्चों और एक आपका H, ऐसे करके दो कब्रिस्तान मिले हैं आपके। इसकी जो सड़कें हैं वो आपके समकोण पर काटती है। इस सभ्यता के अंदर बच्चों जो आपके सबसे जो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा जो चीज मिला है वो आपका एक धान्य कोठार मिला है, धान्य कोठार मिला है या कोठार मिला है, धान्य कोठार मिला है बच्चा, जो कि 12 कक्षों का बताया जाता है कि 12 कक्षों का एक रूम है जिसमें 6 बाई 6 यानी 6 एक पंक्ति में 6 बड़े बड़े कमरे हैं। लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर से वास्तविकता में कोई वो नहीं मिले बच्चों, किसी भी प्रकार के गेहूं के दाने या जौ के दाने नहीं मिले। लेकिन कई मनोवैज्ञानिक या कई आपके इतिहासकार ये कहते हैं कि इसके अंदर धान्य कटोरे में इसके अंदर आपके गेहूं व जौ के साक्ष्य मिलते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि इसमें क्या मिला था बच्चों, गेहूं और जौ, जबकि कई इतिहासकार कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं मिला, एक दाना भी आपको गेहूं और जौ का नहीं मिला था। केवल ये 12 होने, 6 होने के कारण, एक पंक्ति में होने के कारण इतिहासकारों ने ये अंदाजा लगाया था कि हो सकता है कि ये क्या कर सकता है, हो सकता है क्या कि ये क्या हो, धान्य कोठार हो, जहां पे नाज रखा जाता हो, संकट के समय जो नाज रखा जाता हो वो काम में लिया जाता हो। और बच्चों इसके बाद साथ में जहाँ एक शब्द आ गया आपके जो, तो जो के संबंधित आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे उत्तम किस्म का जो आपका हड़प्पा सभ्यता के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आपका जो सबसे बेहतर किस्म का जो है वो आपके बच्चों बनावली हरियाणा से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक उच्च किस्म का या इसे उच्च किस्म का जो बच्चों जो आपके बनावली हरियाणा से मिलता है। ये कुछ अन्य फैक्ट है जो आपको यही लिखना है, ठीक है। बनावली हरियाणा में मिलता है सर्वाधिक उच्च किस्म का जो, ठीक है। इसी सभ्यता के अंदर बच्चों, इसी के अंदर जो आपका ये जो दुर्ग टीला है, यहाँ पे बच्चों छोटे छोटे बैरक मिले हैं, छोटे छोटे कक्ष मिले हैं, छोटे छोटे बैरक मिले हैं, छोटे छोटे बैरक और कक्ष मिले हैं, बैरक और श्रमिक कक्ष, ठीक है। ये आपके दुर्ग टीले में मिले हैं। और यहाँ से बच्चों आपके प्रशासन के साक्ष्य मिले हैं, प्रशासनिक साक्ष्य मिले। इससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ बच्चों आपके प्रशासनिक लोग निवास करते होंगे, ठीक है। यहाँ आपके एक श्रमिक आवास मिले हैं, श्रमिकों के लिए बैरक मिले हैं, मजदूरों के लिए बैरक मिले हैं। ये चीजें यहाँ से आपको देखने को मिली है, ठीक है।
यहाँ की जो सड़कें हैं बच्चों, इन सड़कों की जो चौड़ाई है वो बच्चे, सड़कें जो है वो आपके 10 मीटर चौड़ी है। ठीक है, 10 मीटर चौड़ी है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। घरों के दरवाजे गलियों की तरफ आमने सामने खुलते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं आपका, R7 और H1। और इसके सामने इसी के अंदर आपके जो आपका जो नगर टीला है, नगर टीले में एक यहाँ एक बड़ा सा चबूतरा मिला है। कहाँ मिला है बच्चों? इसके अंदर एक बड़ा सा चबूतरा मिला है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये बड़ा सा चबूतरा है, ईंटों का चबूतरा। ठीक है, चबूतरा। ठीक है, ये चबूतरा मिला है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब घर के मर्द लोग जो है वो काम पर चले जाते तो गांव गांव की पड़ोस की मोहल्ले की औरतें यहाँ बैठती थी और धान साफ करती थी, धान की सफाई करती थी। कौन? महिलाएं। महिलाएं यहाँ पे क्या करती थी बच्चों? धान की सफाई करती है। और यहाँ की जो आप ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो बच्चों जहाँ नदी होगी शायद वहां पे आपको कुछ नावों के साक्ष्य भी आपको देखने को मिलते हैं। ये कौन सी नदी है आपकी? रावी नदी। ठीक है, यहाँ क्या मिले हैं बच्चों? छोटी छोटी नावें मिली है। तो छोटे छोटे नावों के साक्ष्य भी आपके हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थान से मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये चीजें आपको देखने को मिली है। ये जो सड़कें जो आपकी एक दूसरे को समकोण पर काटती, इसे अपन ग्रिड पैटर्न कहते हैं, ग्रिड पैटर्न। ठीक है, इसी को अपन ग्रिड पैटर्न कहते हैं, इसी को अपन ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये जो आपकी जो सड़कें थी वो बच्चों उत्तर से दक्षिण की ओर बनी हुई थी। और मूलतः जो ये आपके क्या काम करते थे, जबकि ये मूलतः बनी किसकी थी? मिट्टी की बनी हुई है। और इसका जो दरवाजा है वो पूर्व की तरफ खुलता है। तो ठीक है बच्चों, अपन ने क्या चीज देखी? अपन ने इस सेशन में, यानी अब तक अपन ने जो चीज देखी वो देखी कि अपन ने हड़प्पा नामक स्थल की बात की, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है, प्रमुख स्थल है, जो कि आपके पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। और ऋग्वेद में इसे हरिप्रिया कहा जाता है। यहाँ पे इसकी खोज आपके 1921 में खोज करता आपके दयाराम साहनी है। और स्थान था इसका मोंटगोमरी जिला, वर्तमान में कहाँ स्थित है? शाहीवाल में स्थित है। और इसकी नदी जो है वो आपके रावी नदी है। और रावी नदी के बाएं तट पर ये आपको क्या मिली है? सभ्यता मिली है, ये स्थल मिला है बच्चों। उत्खनन करता आपके एक तो माधव स्वरूप वत्स थे और एक आपके मार्टिन व्हीलर थे। माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में उत्खनन किया, जबकि आपके मार्टिन व्हीलर ने 1946 में उत्खनन किया। और यहाँ बच्चों एक बहुत बड़ा धान्य कोठार मिला है, जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शायद ध्यान रखने के लिए बड़ा बड़ा कोठार होगा, क्योंकि यहाँ 12 कक्षों का एक विशाल भंडार मिला है या कोठार मिला है, जो कि आपके 6-6 की पंक्ति में लगा हुआ है। यानी कि 6, जैसे 6 आमने सामने है, 6 कमरे इधर, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर और 6 ही आपके इधर, 1 2 2.5 3 4 6। ठीक है, जैसे आमने सामने की पंक्तियों में आपके क्या मिले हैं बच्चों? कक्ष। तो संभवतः कहा जा सकता है, संभवतः कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? क्या कि ये किस काम का है? ये धान रखने के लिए होंगे, धान रखने के लिए, जिसे अपन कह सकते हैं कोठ्यार। शादियों में बनाते हैं ना कोठ्यार, जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान रखा जाता है। शादी में बच्चे दूल्हे को वहां पे नहीं जाने देते कि भाई दूल्हा देख लेगा तो माल कम पड़ जाएगा। कई प्रकार की अपने अवधारणाएं प्रचलित थी। ठीक है, और इसके साथ ही अपन, ये तो थी इसके आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से। इससे अपन कुछ अन्य बातों में अगर अपन बात करें तो जो आपका आपका जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये आपका जो हड़प्पा नगर है, वो बच्चों 2 टीलों में विभाजित था, एक दुर्ग टीला, एक नगर टीला। और पूरी संपूर्ण जो सिंधु सभ्यता है बच्चों, वो इसी पैटर्न पर आधारित है। उसमें वही 2 पैटर्न मिले हैं, 2 किले, 2 स्थल मिले हैं, एक आपका नगर टीला है, एक आपका दुर्ग टीला। लेकिन एकमात्र ऐसा स्थान जो है वो आपका है धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ पे बच्चों आपको 3 भागों में, जो आपका धोलावीरा है उसको बच्चों आपकी 3 भागों में बांटा गया है। इंपोर्टेंट करके लिख लो तो IMP करके लिख लो। IMP करके क्या लिखना है? क्या है बच्चों? धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो 3 भागों में विभाजित है। धोलावीरा कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। बाकी संपूर्ण सभ्यता किसमें आधारित, किससे संपूर्ण सभ्यता कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में, एक दुर्ग टीला, एक
नगर टीला, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर सबसे बड़ा एकमात्र ऐसा संपूर्ण क्षेत्र आपका जो एक लोथल नामक स्थल है। कहाँ से बच्चों? लोथल से क्या मिला है बच्चों? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, जो कि क्या है बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत है, जो सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है। उसके बाद आपको हड़प्पा नगर से हड़प्पा से प्राप्त है। उसके बाद इसी आपका जो सबसे ज्यादा आपका लोथल का गोदीवाड़ा प्रसिद्ध है बच्चों। क्या है? लोथल का गोदीवाड़ा। एक नंबर पर आपका लोथल का गोदीवाड़ा, दूसरे नंबर पर आपका हड़प्पा का अन्नागार, तीसरे नंबर पर जो है आपका मोहनजोदड़ो का क्या बच्चों? मोहनजोदड़ो का स्नानागार, विशाल स्नानागार मिला है आपका मोहनजोदड़ो का, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में अपन ने चर्चा की। क्या चर्चा की अपन ने कि इसने कब किसकी खोज होती है। तो बच्चों इन सब फैक्टों के बारे में अपन एक बार ठीक तरीके से लिख लेते हैं, ताकि वो आपके लिए भी आसान हो जाए, आपके नोट्स भी ठीक बन जाए। चलो बच्चों, एक बार अभी इसके बारे में अपन लिख लेते हैं, ताकि आपके लिए ज्यादा ना हो जाए। तो ठीक है, लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं बच्चों? सबसे पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन सा है बच्चों? हड़प्पा, ठीक है। कहाँ स्थित है? पंजाब। पंजाब कहाँ? पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। ऋग्वेद में से क्या कहा गया है? ऋग्वेद में क्या कहा गया बच्चों? हरियूपिया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। क्या कहा गया ऋग्वेद में? हरियूपिया, ठीक है। इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी, ठीक है। कब की खोज? कब की बच्चों? 1921 में। उत्खनन करता? 1926। माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। 1946 मार्टिन व्हीलर, ठीक है। और क्या रह गया बच्चों इसका फैक्ट? नदी रावी का कौन सा तट? बायां तट, ठीक है। ऋग्वेद में हरिप्रिया का गया खोज करने वाला था आपके दयाराम साहनी था। 1921 में इन्होंने खोज की। उत्खनन करता जो थे आपके एक तो माधव स्वरूप वत्स से थे आपका, एक 1946 में। तो और 1946 में आपका कौन था? मार्टिन व्हीलर। बच्चों ये कितने भागों में विभाजित था बच्चों? ये 2 भागों में विभाजित था, 2 भागों में, ठीक है। एक तो आपका था नगर टीला, जिसे पूरी टीला। एक तो था आपका पूर्वी टीला, या इसे अपन कह सकते हैं नगर टीला। दूसरा था आपका पश्चिमी टीला, और जो क्या था बच्चों आपका? दुर्ग टीला, ठीक है। पश्चिमी टीला जो था आपका दुर्ग टीला था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, अब बात करेंगे अपन नगर टीला, पूरी पश्चिमी टीला। दुर्ग टीले के अंदर बच्चों क्या था? ये जो दुर्ग टीले को अपन कह सकते हैं प्रशासनिक टीला, ठीक है। इसी के अंदर बच्चों आपका जो पश्चिमी टीला है, दुर्ग टीला, यहाँ बच्चों मजदूरों के लिए, जो यहाँ काम करते थे मजदूरों के लिए बैरक, और श्रमिकों के लिए
जो भी नगर में काम करते थे उन श्रमिकों के लिए, क्या थे बच्चों, आवास थे या कक्ष बने हुए थे। ठीक है, यहाँ एक क्या मिलता है, धान्य कोठार मिलता है, धान्य कोठार। कितने कक्षों का, 12 कक्ष, छह पंक्ति में। ठीक है, ठीक है, ये चीजें लिख ली। इसके बाद बात करते हैं अपन दुर्ग टीले नगर टीले के बारे में, अपने बात कर ली। उसके बाद करते हैं बच्चों उत्तम, वो बाद में नोट्स वाली पॉइंट अपन लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये बैरक वाला लिख लिया अपने, साक्ष्य प्रशासनिक भवन वाला साक्ष्य लिख ही लिया। उसके बाद बच्चा कौन सा बच्चों आपका, ये भी बाद में लिखने का है। उसके बाद अपन लिखते हैं बच्चों यहाँ की सड़कों के बारे में। सड़कें 10 मीटर चौड़ी मिट्टी की बनी होती थी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण बनी होती थी, उत्तर से दक्षिण की ओर। कौन मुख्य सड़क की बात कर रहा है, मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर। 10 मीटर आपकी ये चौड़ी होती थी, इनकी चौड़ाई 10 मीटर होती थी। ठीक है, मकान, दरवाजे, मकानों के दरवाजे गली की तरफ आमने सामने, गली की तरफ आमने सामने। मकान कहाँ के दरवाजे कहाँ खुलते थे, गली की तरफ आमने सामने। सड़कें कहाँ काटती थी, समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी। ठीक है, दरवाजे गली की तरफ आमने सामने खुलते थे। मकानों के दरवाजे कहाँ खुलते थे बच्चों, गली की तरफ आमने सामने खुलते थे। यहाँ से बच्चों 2 प्रकार के कब्रिस्तान प्राप्त हुए। कब्रिस्तान के साक्ष्य एक था बच्चों आपका R37, एक आपका H, जो कि किस दिशा में मिले हैं बच्चों, आपके दक्षिण दिशा में। कौन से टीले में, नगर टीले में। नगर टीले का जो दरवाजा है बच्चों, नगर टीले का दरवाजा जो है, दरवाजा कहाँ खुलता है बच्चों, नगर टीले का दरवाजा आपका खुलता था पूर्व दिशा में। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता था बच्चों, पूर्वी टीला कहा जाता था। ठीक है, ये चीजें अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है, और इसके सामने एक चबूतरा भी था, जो अपन ने बात की थी, एक पक्की ईंटों का चबूतरा। चबूतरा किस काम लिया जाता था, महिलाएं धान्य की सफाई करती थी। गप्पे लड़ाती थी बैठ के, गाय के धान्य की सफाई करती थी। जहां 2 महिलाएं बैठी वहां गप्पे लड़ाए जाते थे। और यहीं से आपके क्या मिले, नदी के किनारे होने के कारण क्या मिले, यहाँ पे नावों के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले, नावों के साक्ष्य, कि यहाँ कोई पानी के अंदर नाव चलती थी, इसके साक्ष्य भी इसके अंदर मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, ये चीजें अपन हो गई। इसका जो प्रवेश द्वार सारी बात हो गई, मिट्टी के बने हुए थे, ये सारी बातें हो चुकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो अपन ने कर ली। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में, देखते हैं कुछ जो आपके इसके फैक्ट नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड है, वो फैक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, छाप लो बच्चों। बस 2-4 चीज और है इंपॉर्टेंट, वो बच्चे लिख लेते हैं, उसके बाद अपना आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, 2-4 चीजों में सबसे पहले जो चीजें थी बच्चों आपका, एक चीज है जौ की बात आ गई, तो उत्तम किस्म का जौ कहाँ मिला बच्चों, धोलावीरा, सॉरी बनावली में। उत्तम किस्म के जौ का साक्ष्य कहाँ मिला बच्चों, आपके बनावली में। यहां से उत्तम किस्म का साक्ष्य मिला। और दूसरी चीज इंपोर्टेंट थी, दूसरी जो इंपोर्टेंट है, पूरी हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान है, कौन सा,
धोलावीरा ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो बच्चों क्या कितने क्षेत्रों में विभाजित है? हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में, एकमात्र स्थान धोलावीरा जो कि 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, धोलावीरा बच्चों आपके कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। अब सबसे बड़ा जो गोदीवाड़ा है, गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? सबसे बड़ी इमारत है ये सिंधु घाटी सभ्यता की, लोथल से। कितने नंबर की इमारत है? 1 नंबर। दूसरा बच्चों आपका हड़प्पा का अन्नागार, हड़प्पा का अन्नागार आपके दूसरे नंबर पर है। और मोहनजोदड़ो के स्नानागार, मोहनजोदड़ो स्नानागार 3 नंबर पर। तीसरे नंबर सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है। ठीक है, ये ग्रिड पैटर्न पर आधारित है और इसके जो दरवाजे हैं वो बच्चों अपन कहाँ खुलते हैं? बच्चों आपके घरों के गली की तरफ खुलते हैं। और इसके अंदर बात करें 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले आपको, 837 और एक कब्रिस्तान एच मिला। और ईस्ट ग्रीक वेद में से रुपया क्या क्या यहाँ से जहाजों के भी साक्ष्य मिले। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए कल फिर नए टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।